गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है बेटा? अ ब्लैक बॉडी इज़ अ परफेक्ट इमीटर और ऑब्जर्वर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या होती है? कोई भी ब्लैक कलर की बॉडी, कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ परफेक्ट इमीटर एंड एब्जॉर्बर, नॉट ऑब्जर्वर, एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर की बॉडी होती है वो परफेक्ट इमीटर होती है। इमीटर मतलब रेडिएशन छोड़ती भी है और एब्जॉर्ब भी बहुत जल्दी कर लेती है। व्हेन वी गो ऑन हीटिंग अ ब्लैक बॉडी, जब हम किसी ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं, इट विल फर्स्ट इमिट रेड कलर। तो ये सबसे पहले लाल कलर की होती है, फिर ऑरेंज कलर की हो जाती है, एंड देन कलर चेंजेस टू येलो, फिर येलो कलर की हो जाती है और अल्टीमेटली इट चेंज इनटू वाइट कलर। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है कि कोई भी ब्लैक कलर की बॉडी परफेक्ट इमीटर एंड ऑब्जर्वर ऑफ रेडिएशन है। रेडिएशन बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब करती है और बड़ी जल्दी इमिट करती है। अगर हमने ब्लैक कलर के कपड़े डाले हों तो हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, बिकॉज ब्लैक कलर जो है बहुत अच्छा एब्जॉर्बर एंड इमीटर ऑफ रेडिएशन है। जब हम किसी ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं, सबसे पहले ये लाल कलर की होती है, फिर कलर ऑरेंज हो जाता है, फिर कलर येलो हो जाता है और अल्टीमेटली जो कलर है वो वाइट हो जाता है। ठीक है, वेव करेक्टर फेल्स टू एक्सप्लेन दिस चेंज इन कलर। कहता अगर जो है लाइट वेव होती तो वेव करेक्टर ये जो कलर चेंज हो रहा है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बिकॉज इफ लाइट इज़ अ वेव देन कलर कैन नॉट चेंज। अगर लाइट सिर्फ वेव ही होती, लाइट में सिर्फ वेव करेक्टर होता तो कलर चेंज नहीं होना था। ठीक है, ओनली इंटेंसिटी ऑफ कलर कैन चेंज। इंटेंसिटी ऑफ कलर चेंज होनी थी, मतलब पहले लाल होता, फिर थोड़ा डार्क लाल हो जाता और उससे थोड़ा ज़्यादा डार्क लाल हो जाता। ये पूरा का पूरा कलर अगर चेंज हो गया तो इसका मतलब लाइट में वेव के अलावा भी कोई और करेक्टर है। बट इफ़ वी कंसीडर लाइट एज अ पार्टिकल, लेकिन कहता अगर हम लाइट को पार्टिकल कंसीडर करेंगे देन वी कैन एक्सप्लेन दिस चेंज इन कलर, because when particles gain more energy they emit radiation of more energy, so frequency of radiation changes and hence color changes। means black body radiation जो है वो लाइट के पार्टिकल कैरेक्टर को बताता है। क्यों? कहता कि अगर लाइट वेव होती तो कलर चेंज नहीं होना था, कलर की सिर्फ इंटेंसिटी चेंज होनी थी, मतलब कलर डार्क फीके रेड से डार्क रेड होना था। लेकिन अगर पूरा का पूरा कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब लाइट में पार्टिकल कैरेक्टर है। क्योंकि अगर लाइट में पार्टिकल कैरेक्टर होगा और जब हम उसे ब्लैक बॉडी को गर्म करेंगे तो उसके पार्टिकल जो है एनर्जी गेन करेंगे बेटा। जब एनर्जी गेन करी तो जिस लेवल पे थे वो उससे हाई एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, पर हाई एनर्जी लेवल पे वो स्टेबल नहीं है क्योंकि उनका लेवल तो नीचे था। तो वो वापस आने के लिए जितनी उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्व की होगी उतनी ही एनर्जी वो इमिट करेंगे, और वो एनर्जी इमिट करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ कलर अपीयर होगी। तो इसका मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन लाइट के पार्टिकल कैरेक्टर को बताती है। ठीक है, अगर लाइट वेव होती है तो हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइट को हम पार्टिकल मान के चलें तो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल कैरेक्टर को बताती हैं। मीन्स आप इस टॉपिक का नाम लिख सकते हो पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट। कैरेक्टर ऑफ लाइट, पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट को अगर आपने बताना हो तो आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बता सकते हो। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या थी? ब्लैक बॉडी जो है परफेक्ट इमीटर एंड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन है। अगर हम ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं पहले उसका कलर लाल होता है, फिर उसका कलर ऑरेंज होता है, फिर उसका कलर येलो होता है और अल्टीमेटली वाइट हो जाता है। अगर आपको ये याद ना रहे तो ROY, पहले रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर येलो, रॉय से आप याद कर सकते हैं। कहता अगर लाइट वेव होती तो कलर चेंज नहीं होना था, क्योंकि सिर्फ वेव होने से इंटेंसिटी चेंज होनी थी। लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब लाइट में पार्टिकल कैरेक्टर है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो पार्टिकल लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे एक्साइट हो जाते हैं, वहाँ पे वो स्टेबल नहीं है, तो वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उतनी एनर्जी छोड़ के वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करते हैं। और जब वो एनर्जी छोड़ते हैं वो किस फॉर्म में अपीयर होती है? इन द फॉर्म ऑफ कलर अपीयर होती है। ठीक है, सेकेंड फिनोमिना इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फिनोमिना ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल बाय रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और सुटेबल एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बेटा? आपने मेटल की सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है
बाय रेडिएशन ऑफ सुटेबल एनर्जी एंड सुटेबल फ्रीक्वेंसी। आपने मेटल पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी या सुटेबल एनर्जी डाली, मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। इस फिनोमिना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिनोमिना ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल। आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, कहाँ से रिमूव करना है? मेटल की सरफेस से। कैसे रिमूव करोगे? बाय रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और सुटेबल एनर्जी। जब आप उस पर रेडिएशन डालोगे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की या सुटेबल एनर्जी की। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? द मेन पॉइंट्स आर, ऑल रेडिएशन कैन नॉट रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल। सारी रेडिएशन जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकती मेटल के सरफेस पे। Only those radiation can remove which have frequency greater than threshold frequency and which have energy greater than threshold energy. देखो बेटा, सारी रेडिएशन जो हम मेटल के सरफेस पे डालेंगे वो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकती। सिर्फ वही रेडिएशन रिमूव करेंगी जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है या जिनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या एनर्जी क्या होती है? सपोज इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 10 किलो जाउल फ्रीक्वेंसी या 10 किलो जाउल एनर्जी चाहिए। ठीक है, 10 किलो जाउल आपको एनर्जी चाहिए। अगर आप 10 किलो जाउल से ज़्यादा एनर्जी दोगे तभी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अगर आप 10 किलो जाउल से कम एनर्जी दोगे, 8 किलो जाउल दोगे, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। तो 10 किलो जाउल क्या है? थ्रेश होल्ड एनर्जी। थ्रेश होल्ड एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। मिनिमम एनर्जी जो आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेश होल्ड एनर्जी। ओके, तो हमें हमेशा जो है थ्रेश होल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन डालनी है, तभी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं रेडिएशन की तो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज़ करती है। अगर मैं जो भी मैं रेडिएशन दे रही हूँ, अगर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगी तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी मींस अगर पहले इलेक्ट्रॉन 5 सेकंड में निकल रहा था, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगी तो वो 1 सेकंड में निकल जाएगा। मतलब उसकी निकलने की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट, अगर मैं इंटेंसिटी रेडिएशन की बढ़ाऊंगी, जो मैं रेडिएशन दे रही हूँ उसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहेगी लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इंक्रीज कर जाएंगे। मींस जो पहले इलेक्ट्रॉन 5 सेकंड में निकल रहा था वो 5 सेकंड में ही निकलेगा, लेकिन अगर पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो अब 4 इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इंक्रीज होते हैं। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट को दर्शाता है। अगर हम ग्राफ देखें काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में, तो कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो इंक्रीज करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।